हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 107 करने जा रहे हैं। ओके, एंड जिन लोगों को नहीं पता है, आप डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट पढ़ सकते हो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने एकदम स्क्रैच से सिखाई हैं और इसमें और भी वीडियोस आने वाले हैं बहुत ही जल्द। ओके, लीड कोड नंबर 873 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए फॉर डीपी, जो डीपी को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, उनके लिए अच्छा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस के लिए सही है। बट इट इज़ नॉट वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, समझने के लिए बहुत आसान है प्रॉब्लम। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो हमेशा याद रखना, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता कभी भी, है ना। नो वन इज़ परफेक्ट। स्टॉप रनिंग आफ्टर परफेक्शन। अगर मान लेते हैं आप किसी का पोस्ट या कुछ भी देखते हो जिसमें किसी को कुछ आता है एक्स्ट्रा और जो आपको नहीं आता है अभी के लिए, तो अपनी सारी चीज़ें छोड़कर वो मत पढ़ने लग जाओ। आप अपने पेस पर चलो ना, धीरे धीरे वहाँ पर भी पहुँचेंगे हम लोग, है ना। यू कैन नॉट बी 100% रेडी फॉर एवरीथिंग। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग इन योर ओन कंफर्टेबल स्टीडी पेस। जानबूझकर फोर्सफुली भागने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी, है ना। रश करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट रश। इट विल ऑल फॉल इन राइट प्लेस इन राइट टाइम। हर चीज़ का एक परफेक्ट टाइम होता है, वक्त होता है, और वो उसी टाइम होता है अच्छे से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट फिबोनाची सीक्वेंस। आपको पता है कि फिबोनाची सीक्वेंस किसको कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस x1 x2 डॉट 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 xn इज फिबोनाची लाइक इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब कम से कम 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पर बोल रहा है x1 x2 x3, कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए, और उनके बीच का रिलेशन ये होना चाहिए कि जो x3 है इज इक्वल टू x1 प्लस x2। मतलब कोई भी एलिमेंट अपने प्रीवियस 2 एलिमेंट का सम होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट, है ना। जैसे मान लेते हैं x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x3 इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों का सम है। सिमिलरली अगर जो x4 होगा वो किसका सम होगा, अगर ये फिबोनाची सीक्वेंस है तो x4 अपने प्रीवियस का सम होगा, x3 का और x2 का। सिमिलरली इसके बाद भी अगर कोई फिबोनाची सीक्वेंस में नंबर आता है तो वो इसका और इसका सम होगा, एंड सो ऑन। ये तो आपको पहले से ही पता होगा, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो कि जब भी कोई एक बिगिनर डीपी पढ़ता है ना, तो सबसे पहली चीज़ उसको फिबोनाची सीक्वेंस ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से रिकरेंस, उसका जो ट्री बनाओगे ना फिबोनाची सीक्वेंस का, तो उसमें रिपीटिंग सब प्रॉब्लम बहुत अच्छे से दिखता है। तो आई थिंक इवन कॉलेज में भी आई रिमेंबर कि फिबोनाची हमें पढ़ाया गया था। गिवन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अरे, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है ना। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब 1 है तो उसके बाद 2 ही होगा, नहीं उसके बाद 1 से बड़ा ही एलिमेंट होगा, 2 है 2 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ कुछ एलिमेंट इक्वल भी है या ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। फॉर्मिंग अ सीक्वेंस, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट फिबोनाची लाइक सब सीक्वेंस की बात हो रही है। देखो कंफ्यूज मत हुआ करो इन चीज़ों में। यहाँ पर क्या बोला है, सब सीक्वेंस, मतलब कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। जो भी आप सीक्वेंस ढूंढ कर निकालोगे वो कंटिन्यूअस ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जांपल कुछ ऐसा है, ABCDE, तो हो सकता है इसमें AC और E, यानी कि AC और E ये तीनों फिबोनाची सीक्वेंस बना रहे हो। तो देख रहे हो ये सब सीक्वेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है ये, है ना। ACE बीच में कुछ एलिमेंट को गैप भी मार दिया हमने, छोड़ दिया है, ठीक है। तो सब सीक्वेंस का ये मतलब होता है। ओके, if one does not exist, return 0. A subsequence is derived from another sequence by deleting any number of elements including none from ARR। मतलब यहाँ पर बताया कि सब सीक्वेंस किसको कहते हैं। जैसे देखो 358 इज अ सब सीक्वेंस ऑफ दिस, देखो क्योंकि यहाँ पर 3 है 5 है और 8 है ना। और ऑर्डर यही होना चाहिए 3 5 8, मतलब जो इंडेक्स है उनका 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो ऑर्डर देख रहे हो, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आया। आप ये नहीं बोल सकते कि 8 5 3 एक सीक्वेंस है, नहीं, ऑर्डर ही आपने चेंज कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पे अगर आप नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 7 ये अरे दे रखा। सबसे बड़ा फिबोनाची सीक्वेंस हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 1, 2, इन दोनों का सम 3 है, तो देखो ये भी मिल गया मुझे। 3 और 2 का सम 5 होता है, 5 दिख रहा है क्या, हाँ 5 भी दिख गया मुझे, तो 1 2 3 5 हो गया। 5 और 3 8 होता है ना, इनका सम 8 होता है, तो 8 है क्या, हाँ 8 भी प्रेजेंट है। देख रहे हो 5 लेंथ का आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिल गया, है ना। तो आंसर 5 होगा, इससे बड़ा नहीं मिल पाएगा।
यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 लेंथ का दिख रहा है, कैसे दिख रहा है वो देखते हैं। हाँ, एक 3 है, 11 है, 14 है। 3 11 14, ये फिबोनाची सीक्वेंस है क्योंकि 3 और 11 का सम 14 होता है। और भी है क्या? 12, 3 11 14 तो हो गया, ठीक है। फिर 11 और 7 का देखो ना, 11 7 18, 7 11 18, ठीक है। तो इसी तरह से बन जाएंगे। जैसे एक और मुझे दिख रहा है 1 11 एंड 12, देखो ये भी एक फिबोनाची सीक्वेंस ही बना रहा है ना, क्योंकि देखो 1 + 11 12 के बराबर होता है। और देखो जितने भी आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिले हैं, 3 से ज़्यादा किसी का लेंथ है ही नहीं, तो आपको मैक्सिमम लेंथ यही मिल पाया, तो आपका आंसर 3 है। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, और एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं इस प्रॉब्लम को, है ना। एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा ट्रिकी सोल्यूशन ऐसा कुछ नहीं करना है, सबसे बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अगर एक बिगिनर से पूछा जाए इस प्रॉब्लम को, तो वो किस तरह इसको सोचेगा आइडियली। देखो अगर आप नोटिस करो तो आपको ये तो पता होगा ना, पहले इस एग्जांपल को छोड़ के आते हैं बेसिक्स पर आते हैं, कि आपको ये तो पता होगा कि अगर मान लेते हैं एक फिबोनाची सीक्वेंस है A, B, C, तो हमें ये तो पक्का पता है कि C जो है ना वो A + B होगा, ठीक है। और अगर ये A, B, C इस अरे में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनका इंडेक्स जो है ना I, J, K जो है वो इस ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, I <J <K। क्यों? क्योंकि भाई याद करो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारा एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर फिबोनाची सीक्वेंस बन रहा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये A B C भी होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। देख लो यहाँ पर ना 1 है, 2 है, इन दोनों का सम है 3 है, तो ऑब्वियस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। फिर 1 2 3, फिर 2 + 3 5 होता है, तो देखो 1 2 3 5, ये सारे एलिमेंट्स फिबोनाची सीक्वेंस बना रहे हैं। और इनका इंडेक्स देखो ना, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 4 है, तो ये 0 < 1 < 2 < 4, मतलब इंडेक्स जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना, I < J <K, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। चलो ये भी समझ में आ गया। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पर, अगर मैं अब इस एग्जाम्पल को देखूँ, इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पर याद है फिबोनाची सीक्वेंस आपका एक क्या बना था, 1 2 3 था, 5 था और 8 था। तो मान के चलते हैं ये 8 है, ये 5 है, 5 से पहले कौन सा था, 3 है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फिबोनाची सीक्वेंस में याद है मिनिमम 3 नंबर तो होने ही चाहिए ABC, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको 2 नंबर पता होना चाहिए, ये 2 नंबर पता होना चाहिए इसको तीसरे नंबर को ढूंढने के लिए। या तो AB पता चल जाए तो C पता कर सकते हो, या तो B और C पता चल जाए तो A पता कर सकते हो, है ना। 2 नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, मान के चलते हैं आपको ये A नहीं पता था, मान के चलते हैं, ठीक है। आपको B और C पता है, J और K आपने ले लिया, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब B और C आपको पता है तो आप A नहीं ढूंढ सकते। देखो तो C में C मतलब अरे ऑफ J है ना, अरे ऑफ J, ये नहीं अरे ऑफ K, माय बैड, अरे ऑफ K माइनस, देखो B को इधर ले जाओ, C - A = B नहीं हो जाएगा, माइनस अरे ऑफ J = अरे ऑफ I निकल जाएगा मेरा। देखो ध्यान दो, मैंने कुछ नहीं किया, बस इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया है, C - B = A हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो अरे K माइनस अरे J क्या होगा, अरे K के वैल्यू क्या है, देखो तो 8 है, माइनस अरे J का वैल्यू क्या है, 5 है, क्या निकला, 3 है। अब मैं पूछूंगा कि हाँ भाई यहाँ 3 तो होना चाहिए, बट 3 मेरे अरे में प्रेजेंट है भी कि नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा, है ना। याद करो मेरा J मैंने ये लिया था और K मैंने ये लिया था। अब मैं एक एलिमेंट 3 ढूंढ रहा था, है ना। तो 3 ऑब्वियसली बात है कहीं लेफ्ट साइड ही होना चाहिए, है ना, ऑब्वियसली बात है ना, इंक्रीजिंग अरे इंक्रीजिंग फैशन में ये सारे नंबर्स है ना। तो I जो है, मतलब ith एलिमेंट जो है, मतलब 3 जो है, ऑब्वियसली कहीं लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो या तो आप सिंगल फॉर लूप चला के चेक कर लो J से पहले कि क्या यहाँ पर I है, या फिर उससे बढ़िया क्या है कि प्रॉब्लम में याद है दे रखा है स्पेशली कि सारे एलिमेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब एवरी एलिमेंट विल बी यूनिक। ऑब्वियस सी बात है, एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो एलिमेंट्स यूनिक होंगे ना भाई, हमेशा देखो एलिमेंट्स यूनिक है। तो क्यों ना आप सिंपली मैप में स्टोर कर लो इन सारे एलिमेंट्स को, कि 1 जो है इंडेक्स नंबर 0 पर है, 2 जो है इंडेक्स नंबर 1 पर है, 3 जो है इंडेक्स नंबर 2 पर है, 4 जो है इंडेक्स नंबर 3 पर है, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो आपको याद हो क्या ढूंढना था? 8 - 5 आपने 3 निकाला था ना, आपको 3 ढूंढना था कि हाँ भाई यहाँ 3 तो होना चाहिए, बट हमारे अरे में 3 है भी कि नहीं, है ना। तो मैं मैप से निकाल लूँगा कि हाँ भाई 3 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पर है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि 3 फाउंड 3 एट इंडेक्स आई इज इक्वल टू, क्या इंडेक्स पर था? इंडेक्स नंबर 2 पर था। बट हमें ये भी तो इंश्योर करना है कि जो आई इंडेक्स मिला है इट मस्ट बी लेस देन जे, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जे लेस देन के तो मैं इंश्योर कर लूँगा, इन दोनों को मैंने पिक किया है। बट आई जो मुझे मिला है एलिमेंट, इट मस्ट बी लेस देन जे से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और हाँ सही बात है, इंडेक्स नंबर 2 पर मुझे मिला है, तो विच इज़ फाइन। तो मैं यहाँ पर यानी कि यहाँ पर मैं 3 को ले सकता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर 3 को ले सकता हूँ, यानी कि हमने अभी आईएथ एलिमेंट इसको चुन लिया है। ठीक है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स 7 है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मान के चलते हैं आपको और एलिमेंट्स ढूंढने होंगे। अब मतलब आपको जितना लंबा फिबोनाची सीक्वेंस बना पाओ उतना बढ़िया है ना। तो आप लेफ्ट साइड जाके और एलिमेंट्स ढूंढोगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब लेफ्ट साइड जाओगे तो याद करो ये तीनों ने मिलकर तो बना दिया फिबोनाची सीक्वेंस। अब जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट होगा यहाँ पर, है ना, मान लेते हैं वो एल इंडेक्स है। ठीक है, तो वो उसको निकालने के लिए किन दो नंबर्स की मदद चाहिए? जस्ट एडजेसेंट में ये और ये दोनों के नंबर्स इनफ हैं इसको निकालने के लिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है ना। तो अब देखो ध्यान दो, मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट टाइम मुझे अगर इसको ढूंढना होगा तो मैं फिर से वही रिलेशन लगाऊंगा कि भाई अरे ऑफ एल जो है ना, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अरे ऑफ जे माइनस अरे ऑफ आई, है ना। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि देखो ये ए प्लस बी, सॉरी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मिल के ये एलिमेंट बनाना चाहिए अगर फिबोनाची सीक्वेंस है तो, है ना। दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अरे ऑफ जे में अरे ऑफ आई को माइनस कर दिया, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अरे ऑफ जे हमेशा बड़ा होगा अरे ऑफ आई से। तो अरे ऑफ जे में अरे ऑफ आई माइनस करेंगे तो अरे ऑफ एल नहीं मिल जाएगा, है ना। एल इंडेक्स वाला एलिमेंट नहीं मिल जाएगा आराम से। तो वही मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, तो फिर फर्दर मुझे मान लेते हैं मुझे मिल गया ऐसा कोई एलिमेंट। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं निकाल के। अरे ऑफ एल इज इक्वल टू अरे ऑफ जे माइनस अरे ऑफ आई। अरे ऑफ जे में क्या था? 5 था, अरे ऑफ आई में मेरा 3 था। क्या आया? 2 आया। मैं देखूंगा कि क्या 2 प्रेजेंट है भी मेरे मैप में। मेरे मैप में 2 प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पर प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि जो इंडेक्स निकला है वो मतलब एलिमेंट जो है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फाउंड एलिमेंट 2 एट इंडेक्स इज इक्वल टू 1 पर मिला मुझे, है ना। इंडेक्स नंबर 1 पर मिला मुझे, और 1 जो है देखो इस इंडेक्स आई से छोटा भी है ना। तो इसने भी वो प्रॉपर्टी फॉलो कर ली, एल ने भी वो प्रॉपर्टी फॉलो कर ली। एल इज़ लेस देन आई इज़ लेस देन जे इज़ लेस देन के एंड सो ऑन। तो देख रहे हो ये फिबोनाची सीक्वेंस मिल गया आपको। ठीक है, तो इसी तरह अभी तो आपको 2 मिला है। ठीक है, फिर से आप फर्दर आगे भागोगे, है ना, सर्च करोगे उसके लिए, फिर इन 2 एलिमेंट्स का यूज़ करके आप उसको निकालोगे एंड सो ऑन, आगे बढ़ते चले जाओगे। तो वो रिकर्शन पर छोड़ देंगे, या तो फॉर वाइल लूप या फॉर लूप से भी कर सकते हो, बट रिकर्शन भी लिख दोगे तो वो हमारा काम करके ले आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया अभी, कि सिंपल मुझे 2 एलिमेंट्स इनफ चाहिए टू फाइंड दी थर्ड एलिमेंट ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस। तो मैंने क्या किया याद है, मैंने 2 पॉइंटर लिए थे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू कुछ लिया था, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, और एक और पॉइंटर लिया था, के इज इक्वल टू समथिंग, के इज लेस देन एन, के प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, अच्छा हाँ, इससे पहले याद रखना कि स्टोर एलिमेंट्स इन द मैप, स्टोर एलिमेंट्स और उसका जो इंडेक्स है इन द मैप, है ना, ताकि आप आराम से ढूंढ सको कि कौन सा एलिमेंट किस इंडेक्स पर है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान देना, जे और के तो मैंने लिख दिया। मैं पूरा काम रिकर्शन पे छोड़ देता हूँ कि अब रिकर्शन क्या करेगा। मैं रिकर्शन एक लिख देता हूँ, उसको मैं बता देता हूँ रिकर्शन को कि देख भाई जेथ इंडेक्स पे एक एलिमेंट मैंने लिया है और केथ इंडेक्स पर मैंने एक एलिमेंट लिया है। ठीक है, ये मेरा अरे है
और ये मेरा मैप है, मैप भी भेज देता हूँ, चलो ठीक है। तुमको बस क्या करना है, इस जेथ और के एलिमेंट के साथ मिलकर तुमको मुझे ये बताना है कि कितने एलिमेंट्स फिबोनाची सीक्वेंस से कितना लेंथ निकल कर आया है। तो यहाँ पर मैं लेंथ निकाल लूँगा, ठीक है। और जो भी लेंथ निकल कर आता है मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि हाँ भाई ये लेंथ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तभी वो वैलिड है। प्रॉब्लम में दे रखा है कि कंडीशन में, याद है यहाँ दे रखा था कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो जो भी आप लेंथ निकाल के लाते हो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर ऐसा है तो रिजल्ट में अपडेट कर लेंगे। रिजल्ट या मैक्स लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेना, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अभी जो लेंथ मिला है आपको। यहाँ तक क्लियर है? ओके ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, जे के ले लिया मैंने, सॉल्व फंक्शन ले लिया, बस हमारा काम इधर ही ख़त्म हो जाएगा, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब हमें बस सॉल्व फंक्शन लिखना है ना। तो सॉल्व फंक्शन पर आ जाते हैं। अब सॉल्व, याद करो यहाँ पर 2 पॉइंटर भेज रहे थे ना, जे और के भेज रहे थे, ठीक है। और ARR भेज रहे थे, मैप भी भेज ही दिया था हमने, है ना। तो याद करो फिर हम यहाँ से क्या निकाल कर लाते थे, सबसे पहले निकाल के लाते थे कि हमें कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट चाहिए वो क्या है। कैसे निकालते थे, अरे ऑफ के माइनस अरे ऑफ जे निकालना होता था, है ना। इसको टारगेट मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले लो, टारगेट इज इक्वल टू दिस। और सबसे पहले ये ढूंढते थे कि ये मैप में प्रेजेंट है भी कि नहीं। MP डॉट काउंट या फाइंड फंक्शन यूज़ कर लो, टारगेट अगर ये प्रेजेंट है तो एक और कंडीशन हमें चेक करना होता था कि इसका जो इंडेक्स है MP ऑफ टारगेट, है ना, इंडेक्स मैप से तुरंत निकाल लिया ओवन टाइम में, इट मस्ट बी लेसर देन जे। क्योंकि देखो जे लेस देन के तो मैं इंश्योर कर लूँगा यहाँ पर, मतलब ये जो के है ना हमेशा जे के बाद स्टार्ट करूँगा, मतलब J+1 से स्टार्ट करूँगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखो जे लेस देन के ही है ना, ठीक है। तो जे लेस देन के तो इंश्योर कर लूँगा, बट जो अभी जो एलिमेंट मिला है टारगेट, उसका इंडेक्स मस्ट बी लेस देन जे होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिलना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फॉलो हो गया तब तो बहुत बढ़िया है ना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उसका इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स I इज इक्वल टू MP ऑफ टारगेट, ठीक है। इंट आई, MP टारगेट से ith इंडेक्स मुझे मिल गया कि इस इंडेक्स में वो एलिमेंट है, ठीक है। तो मुझे एलिमेंट मिल गया I J K। ओके अब देखो ध्यान देना, याद करो मैंने क्या बोला था कि जो नेक्स्ट फंक्शन होगा जो मैं फर्दर और ढूंढना चाहूँगा उसके लिए I और J भेजूँगा ताकि वो फर्दर और एलिमेंट ढूंढ पाए फर्दर, ठीक है। फिर जब ये मिल जाएगा तो ये इसके लिए मैं इसको और इस I को भेजूँगा ताकि वो इसको ढूंढ पाए, ठीक है। फिर इसको ढूंढने के लिए फर्दर इसको ढूंढने के लिए इसको और इसको भेजूँगा एंड सो ऑन। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो अभी के लिए तो मैं बस I और J भेज देता हूँ ताकि वो इस एलिमेंट को ढूंढ पाए, नेक्स्ट एलिमेंट को। तो सॉल्व, यहाँ पर देखो मैं क्या पास कर रहा हूँ, I पास कर रहा हूँ, J पास कर रहा हूँ, ARR पास कर रहा हूँ, MP पास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूज बहुत लोग हो सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़ा पॉज ले रहा हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी I J के तो ढूंढ लिया है, ठीक है। तो गारंटी हो चुकी है कि भाई ये तो फिबोनाची सीक्वेंस है मेरा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे ही आपको पता चला कि ये फिबोनाची सीक्वेंस है तो नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में आपने I और J को भेजा है, राइट। तो ये गारंटी है कि K जो है वो तो मेरा आंसर में होगा ही होगा, है ना, क्योंकि देखो नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में आपने इतने पार्ट को भेजा है अभी, ठीक है। तो K तो मेरा आंसर में आ गया ना। तो K अगर मेरा आंसर में आ गया है तो क्यों ना उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ +1 करके। ध्यान देना ये किसके लिए ऐड किया है, kth एलिमेंट, है ना, kth वाला इंडेक्स वाला एलिमेंट है ना, उसके लिए ऐड किया है। अब I और J जाएगा फर्दर, ठीक है, और वो जो लेकर आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, जो भी लेकर आएगा I और J, और यहाँ +1 कर देगा। अब देखो ध्यान देना, फर्दर मान लेते हैं सॉल्व फंक्शन जब कॉल हुआ मेरा, वहाँ पर मैंने इंडेक्स I और J भेजा, ठीक है। और मान के चलते हैं नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में और एलिमेंट्स है ही नहीं, ठीक है, और एलिमेंट्स है ही नहीं। बट मुझे इतना तो याद है ना कि ये I और J जो है वो बेचारे फिबोनाची सीक्वेंस बना रहे थे K के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता, सिंपली रिटर्न 2 कर देता,
क्योंकि देखो यहाँ पर तो वैसा कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं इफ़ कंडीशन में, है ना, आई और जे के लिए। क्योंकि आई और जे के लिए जो सम मतलब जो मैं निकालना चाह रहा था, अरे जे माइनस अरे आई, मतलब अरे जे माइनस अरे ऑफ आई निकालते तो आपको मिलता ही नहीं, क्योंकि अरे यहाँ पर मान लेते हैं ख़त्म हो गया या फिर एलिमेंट्स हैं ही नहीं ऐसे कोई यहाँ पर। ठीक है, तो ये इफ़ कंडीशन पे नहीं जाते हम लोग। ठीक है, और अगर नहीं जाते तो लास्ट में देखो मैं 2 रिटर्न कर रहा हूँ। 2 क्यों रिटर्न कर रहा हूँ? क्योंकि भाई आई और जे तो बना रहे होंगे ना फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, फिर ये 2 जब रिटर्न होगा वापस इस सॉल्व फंक्शन में, देखो रिटर्न 2 किया तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और वो 3 किसके लिए हुआ? इसके लिए हुआ। ठीक है, अगर चाहो तो मैं आपको यहाँ पर रिकर्सिव डायग्राम से भी दिखा सकता हूँ। मान लेते हैं कोई एलिमेंट था a, b, c। ठीक है, तो याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि अच्छा एक बात बताओ, जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करना बेनिफिशियल है क्या इंडेक्स नंबर 0 से? ऑब्वियसली नहीं है ना। जे पॉइंटर जो है, अब जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि देखो अगर जे यहाँ से स्टार्ट करोगे और के इसको लोगे तो आई तो लेफ्ट हैंड साइड आउट ऑफ बाउंड है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो क्यों ना आप जे यहाँ से स्टार्ट करो और के यहाँ से स्टार्ट करो, इंडेक्स नंबर 1 से 2 से, ये 0 हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखो यहाँ पर मैं मैप में स्टोर भी कर लिया हूँगा मैंने कि इंडेक्स नंबर 0 पर ए है, सॉरी ए जो है इंडेक्स नंबर 0 पर है, बी जो है इंडेक्स नंबर 1 पर है, सी जो है इंडेक्स नंबर 2 पर है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, मैंने सी माइनस बी निकाला होगा। ठीक है, और मिला होगा मुझे ए, तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने रिकर्शन मैंने कॉल किया, सॉल्व, उसमें मैंने जे और के भेज दिया था, तो यहाँ पे मैंने सी माइनस बी करके ए निकाला। अब मैं मैप में देखता हूँ कि मैप में ए प्रेजेंट है। हाँ, मैप में ए प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 0 पर प्रेजेंट है, और वो देखो मेरे जे से छोटा भी है ना। जे मेरा क्या है? 1 है, जे थे इंडेक्स 1 है, छोटा भी है, तो वी आर गुड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 आंसर में ऐड कर दिया, यहाँ पर 1 आंसर में ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि केथ एलिमेंट को मैंने ले लिया, और फर्दर मैंने देखो रिकर्शन क्या कॉल मारा वो देखना। फर्दर रिकर्शन कॉल मेरा जो है वो उसको ध्यान से देखना। अब मेरा रिकर्शन कॉल आई कॉमा जे के लिए है, क्योंकि आई जे के मतलब ये आई था ना, ये तो मिल गया मुझे, फिबोनाची बना दिया इन लोगों ने। तो अब मैं फर्दर ए और बी की मदद से प्रीवियस एलिमेंट अगर और कोई होगा तो उसको ढूंढूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर जब आप आए तो आपने ढूंढा आई एथ एलिमेंट और जे एथ एलिमेंट की मदद से बी माइनस ए करके कुछ एलिमेंट निकाला, मान लेते हैं जेड आता है, मान लेते हैं। ठीक है, तो जेड हमारे मैप में प्रेजेंट ही नहीं है ना, मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आपको क्या रिटर्न करना चाहिए कि भाई आई एथ, चलो कोई बात नहीं, आपको जेड एक एलिमेंट नहीं मिला है, तो इफ़ कंडीशन पे आप जाओगे नहीं, आप रिटर्न कर दो, लेकिन रिटर्न आपको क्या करना चाहिए? 2 रिटर्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई और जे तो था ही मेरे पास। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 2 रिटर्न किया, याद करो इस 1 में ये 2 ऐड हो गया होगा यहाँ पर जैसे ही ये रिटर्न हुआ। ठीक है, फिर हमने वापस से सॉल्व फंक्शन ख़त्म हुआ तो यहाँ पर हमने 3 रिटर्न कर दिया, याद करो ये 3 लेंथ था मेरा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान दिया करो, ये बहुत ही अच्छा केस था जो मिस हो सकता था कई लोगों से, ये 2। और बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये +1 क्यों कर रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पॉज लेके यहाँ पर आपको समझाया है स्पेशली कि यहाँ 2 क्यों रिटर्न करना चाहिए हमें। ठीक है, और यहाँ पर +1 क्यों कर रहे हैं? +1 बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो आई और जे तो मैं भेज दे रहा हूँ ना फर्दर। ठीक है, वो बाद में इंक्लूड हो जाएंगे मेरे काउंटिंग में, बट ये +1 जो है वो किसके लिए? केथ एलिमेंट के लिए। ओके, ठीक है, तो मैंने रिकर्शन की मदद से किया है यहाँ पर, सॉल्व फंक्शन रिकर्शन की मदद से लिखा। आप सॉल्व फंक्शन के मतलब रिकर्शन फंक्शन ना लिख के एक सिंपल फॉर लूप से भी कर सकते थे इस काम को, है ना। डबल फॉर लूप यहाँ पर तो है ही, बट आप एक और फॉर लूप यहाँ चला सकते थे, ये सॉल्व फंक्शन ना लिख के अंदर एक फॉर लूप यहाँ पर लिख देते, जो कि ढूंढता रहता जब तक उसका एलिमेंट मिलता चला जाता। ठीक है, बट मैंने रिकर्शन लिख दिया। रिकर्शन में क्योंकि एक फ़ायदा मुझे क्या होता है कि मैं रिकर्शन दोबारा कॉल कर देता हूँ, मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ, वो मेरा काम कर देगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ आएगा और मैं अपडेट करता चलूँगा अगर अब रिजल्ट को, तो मेरा कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जे को मैं इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? ओके, तो वीडियो आई नो लंबी चली जाती है कभी कभी, बट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं ड्राई रन पर भी थोड़ा सा फोकस मारता हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक एग्जाम्पल का ड्राई रन मार लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 था ना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5
6 7 8। ठीक है, अब देखो याद करो मैंने क्या बोला था, जे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, के मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद मैं निकालता था ना कि अरे ऑफ के माइनस अरे ऑफ जे क्या आएगा, 1 आएगा। 3 माइनस 2 दैट इज 1 आएगा। क्या 1 है हमारे मैप में? यस है ना 1। कौन से इंडेक्स में? 0th इंडेक्स में। क्या वो जे से छोटा है? यस डेफिनेटली। तो ये भी हमारा बन गया एक फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, 3 लेंथ का। अब उसके बाद मैं आई और जे की मदद से देखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में और कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो हमें अभी 3 लेंथ का मिल पाया। ठीक है, तो उसके बाद देखो हमारा फॉर लूप जब आगे बढ़ेगा, याद करो ये जो फॉर लूप था हमारा जे आई से 1 से और के जे प्लस 1 से था, उसके बाद क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा। देखो ध्यान देना, जे वाला फॉर लूप तो है, अब के आगे बढ़ाएगा और ट्राई मारूंगा कि के अब यहाँ पर आए। अभी मेरा लेंथ मुझे 3 मिला था, याद है, तो मेरे लिए अभी बेस्ट आंसर यही है। ठीक है, अब के जब यहाँ पर आए तो अब मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मतलब रिकर्शन मैंने अब जे और के ये भेजा है। ओके, तो जे के थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है 4 और जे थ इंडेक्स पर जो एलिमेंट है 2, 4 माइनस 2 दैट इज 2। तो 2 तो है मेरे मैप में, बट क्या उसका इंडेक्स इसे जे से छोटा है? नहीं, ऑब्वियस नहीं है छोटा, है ना। तो इसका मतलब ये फिबोनाची सीक्वेंस नहीं बना रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है काम ख़त्म करूँगा, के है यहाँ पर, तो के को यहाँ भगाऊँगा। ठीक है, अब मैं बोलूँगा कि भाई केथ एलिमेंट 5 है और जेथ एलिमेंट 2 है। 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। क्या 3 है हमारे फिबोनाची में? हाँ 3 है हमारा फिबोनाची में, बट वो इस जे से छोटा नहीं है ना। ऑब्वियस ही बात है, इस जे से छोटा नहीं है, इसका इंडेक्स 2 है। तो ऑब्वियस बात है ये भी गलत देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद सिमिलरली जे मेरा आगे भागता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब जे ख़त्म होगा तो सॉरी के मेरा आगे भागेगा और के जैसे आउट ऑफ बाउंड होगा तो जे को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। जे को मान लेते हैं हमने यहाँ बढ़ा लिया। ठीक है, फिर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको ट्राई मारेंगे, फिर के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको ट्राई मारेंगे। तो इस बार देखो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिला, 3 मिला, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। 2 भी मुझे मैप में मिल गया, देखो यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 भी मिल गया। उसके बाद देखो फर्दर इन दोनों की मदद से और निकालने की कोशिश करेंगे। 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। 1 भी मुझे मिल गया मैप में, है ना। तो देखो मुझे कितने लेंथ का मिल गया इस बार, ये एल है मान लेते हैं, 1 2 3 4 लेंथ का मिल गया, जो कि बेटर है मेरे, अभी मुझे बेटर आंसर मिल गया। ठीक है, तो सिमिलरली के आगे भागेगा और भी हम लोग ट्राई करेंगे। मान लेते हैं आपका के आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, जे मेरा यहाँ पर आएगा, फिर के यहाँ से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन। फिर देखो के यहाँ पर आएगा, सॉरी जे यहाँ पर आएगा और के यहाँ पर आएगा, फिर के यहाँ पर आएगा, फिर के यहाँ पर आएगा। के जैसे ही यहाँ पर आया तो इस बार देखो क्या आंसर आता है, 8 यहाँ पर है और जे 5 पर है, तो 8 माइनस 5 दैट इज़ 3। क्या 3 है मेरे मैप में? हाँ 3 है मेरे मैप में, तो आई इंडेक्स मुझे ये मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी और इसकी मदद से निकालूंगा नेक्स्ट एलिमेंट। 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। क्या मेरे पास 2 है? हाँ है, तो अब ये भी मिल गया मुझे। तो इन दोनों की मदद से मैं फर्दर निकालूंगा। 3 माइनस 2 दैट इज़ 1। 1 मिल गया, हाँ 1 भी मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों की मदद से मैं और फर्दर निकालूंगा। इन दोनों की मदद से फर्दर आगे मिलेगा नहीं कुछ, है ना। तो देखो हमें कितना लेंथ मिल गया, 2 लेंथ का ये मिल गया, 3 4 5, जो कि बेटर है मेरे रिजल्ट में से। 5 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, फिर एक समय आएगा जे भी आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो हमारा डबल फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तो हम रिकरेशन को फर्दर कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये ड्राई रन मतलब चल रहा है हमारा फ्लो। जल्दी से इसका कोड करते हैं। नोटिस करो ये हमने रिकर्शन लिखा है साफ साफ यहाँ पर। ठीक है, और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, जे और के का जो फॉर लूप है उसकी वजह से वो ऑफ एन स्क्वायर नहीं हो गया। और उसके बाद याद करो हम सॉल्व फंक्शन जो लिख रहे हैं, हम कंटिन्यूसली इंडेक्स निकालते चले जा रहे हैं। ये देखो इंडेक्स निकाला, फिर वापस इस पर सॉल्व मारा, फिर इंडेक्स कुछ निकालेंगे, वापस सॉल्व मारेंगे। तो वर्स्ट केस में सॉल्व फंक्शन कब तक जाएगा, एन लेंथ तक जाएगा, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर भी वही हो रहा था ना, जे यहाँ पर था, के यहाँ पर था, आपने आई लेफ्ट साइड ढूंढते गए, आगे बढ़ते गए, तो वर्स्ट केस में एन एलिमेंट तक जाओगे आगे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है सॉल्व फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन जाएगा वर्स्ट केस में, तो एन स्क्वायर इंटू एन क्यूब हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन क्यूब। कंस्ट्रेंट हमारा छोटा है तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा, बट स्टिल हम बेटर सोल्यूशन की तरफ आएंगे। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा
ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि रिकर सॉल्व फंक्शन का मैक्स डेप्थ कितना होगा, सॉल्व फंक्शन जो मैं लिख रहा हूँ ओ ऑफ एन होगा। वर्स्ट केस में एन एलिमेंट्स हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो ओ ऑफ एन सिस्टम का जो स्टैक है ना वो यूज़ कर रहे हैं ओ ऑफ एन स्पेस। चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, उसके बाद फर्दर देखते हैं कि अगर ये रिकर्शन हम लोग लिख रहे हैं तो इसका मेमोराइजेशन भी कर सकते हैं क्या। डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। और क्यों कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो सबसे पहले अपना रिकर्शन वाला कोड कर लेते हैं। मैंने मैप ऑलरेडी ले लिया है। इसके बाद याद है मैप में पॉपुलेट कर लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस एम पी ऑफ ए आर आर ऑफ आई। एम पी में ये एलिमेंट डाला और इंडेक्स डाल दिया कि ये एलिमेंट किस इंडेक्स में, एलिमेंट वर्सेस इंडेक्स का मैप बनाया हमने, ठीक है। इसके बाद तो बड़ा सिंपल था, एक मैक्स अंडरस्कोर लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। और डबल फॉर लूप लिखा था हमने, है ना, जे और के लिए। तो जे इज इक्वल टू 1 से मैंने स्टार्ट किया था, याद करो, और के इज इक्वल टू जे प्लस 1 से स्टार्ट किया। तो दिस इंश्योर्स कि भाई वी आर टेकिंग जे इज़ लेस देन के वाला सीन, है ना, ठीक है। जे लेस देन के वाला हम लोग पेयर कैप्चर कर रहे हैं। और इसके बाद सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेते हैं कि भाई सॉल्व फंक्शन में अगर मैं जे और के को भेजूँ, ठीक है, और ए आर आर भी भेज ही देता हूँ, एम पी भी भेज देता हूँ, तो क्या होगा, रिटर्न मतलब सॉरी, इफ़ लेंथ इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तभी मैक्स लेंथ में अपडेट करो, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स अंडरस्कोर लेंथ कॉमा अभी जो लेंथ आया है, ठीक है। और रिटर्न लास्ट में क्या करना है, मैक्स अंडरस्कोर लेंथ। यहाँ तक क्लियर है। अब बस बच गया क्या, जो सॉल्व फंक्शन है मेरा, है ना। तो चलो इंट सॉल्व, क्या क्या पास कर रहे थे सॉल्व में, इंट जे, इंट के, वेक्टर ऑफ इंट एंड ए आर आर, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट एंड एम पी, यही चीज़ भेज रहे थे ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे, सबसे पहला काम हमारा होता था कि हम टारगेट निकालते थे कि नेक्स्ट एलिमेंट जे और के अलावा लेफ्ट हैंड साइड में कौन होगा। टारगेट इज इक्वल टू अरे ऑफ के माइनस अरे ऑफ जे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम चेक करते थे कि इफ़ एम पी डॉट काउंट क्या ये टारगेट है भी, और अगर है भी तो एम पी ऑफ टारगेट जो है ना इट मस्ट बी लेस देन इंडेक्स जे, है ना, क्योंकि जो इनका इंडेक्स है वो ये रूल फॉलो ना करना चाहिए, आई जे के, ठीक है। अगर ये रूल फॉलो कर रहा है तो इंट आई इज इक्वल टू निकाल लेते हैं एम पी ऑफ टारगेट, तो हमें आई भी मिल गया, आई एथ एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे और वहाँ पर किसको भेजेंगे इस बार, आई और जे को भेजेंगे, और ए आर आर भेज देंगे, एम पी भेज देंगे, और यहाँ +1 करना मत भूलना, है ना, +1 फॉर एडिंग केथ एलिमेंट, ठीक है, इन द सीक्वेंस, ठीक है। सिर्फ +1 क्यों किया, क्योंकि मैंने सिर्फ केथ इंडेक्स को भी ऐड किया है ना। आई और जे को तो ये रहा मैंने भेज दिया ना आगे जाकर, अगर आई और जे को फर्दर कुछ नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पर रिटर्न 2 कर देंगे, मतलब अगर कोई एलिमेंट मिला ही नहीं यहाँ पर तो रिटर्न 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईथ इंडेक्स में जो एलिमेंट है और जेथ इंडेक्स सॉरी जे और के पर जो एलिमेंट है वो तो मुझे मिल गया ना कम से कम, भले आई नहीं मिला वो तो मिल गया, तो उनका लेंथ कितना है 2 है, तो वो तो भेजूंगा ही मैं। यहाँ तक क्लियर है। रन करके देखते हैं। इसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्यों मेमोराइजेशन एप्लीकेबल है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। कहीं पर स्पेलिंग गलत कर दिया गया, यहाँ इंट होगा। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप कहीं हमने कंपाइलेशन नहीं किया, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस, ठीक है। तो अब देखते हैं मेमोराइजेशन क्यों एप्लीकेबल है, फिर हम लोग मेमोराइजेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखो जनरली क्या होता है कि जब रिकर्शन हम लोग लिखते हैं ना तो मेमोराइजेशन करके ट्राई कर लेते हैं एक बार, बट एक बार क्या करते हैं, मेमोराइजेशन लिखने से पहले एक बार दिखा देता हूँ कि क्यों मेमोराइजेशन ये एप्लीकेबल है इस प्रॉब्लम पे। अगर आप नोटिस करो, जब आप इसका सोल्यूशन निकाल रहे थे ना तो याद करो पहली बार में जे यहाँ पर था और के यहाँ पर था, ठीक है। तो याद करो हमने फिर आई निकाला था ये वाला, और मिल गया था हमें 3 लेंथ का, है ना, 3 लेंथ का मिल गया था हमें। तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि इंडेक्स नंबर के पर एंड होने वाला एक फिबोनाची सीक्वेंस है अवेलेबल, ठीक है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता कि भाई जब मेरा इंडेक्स जे और इंडेक्स के यहाँ पर था ना मेरा, तो मुझे ना 3 लेंथ का फिबोनाची मिला था, 3 लेंथ का मिला था। याद करो जब मेरा जे और के से जब मैंने स्टार्ट किया था फॉर लूप,
इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 से जब जे और के माना था मैंने और फॉर लूप स्टार्ट किया था, सॉल्व फंक्शन जब लिखा था, तो मुझे 3 लेंथ का फिबोनाची मिला था। तो क्यों ना मैं स्टोर कर लूँ कि भाई टी ऑफ जे एंड के, जे की वैल्यू क्या है 1 है और के की वैल्यू 2 है। तो इस वक्त जब मैंने निकाला था ना रिकर्शन कॉल करके फिबोनाची, तो मेरा लेंथ 3 आया था। तो ये 3 क्या है? द लेंथ ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। तो ये मैंने निकाल लिया, मैंने स्टोर कर लिया। अब देखो फ्यूचर में जब हम इस सिचुएशन में आएंगे कि हमारा मान लेते हैं जे यहाँ पर होता और के यहाँ पर होता, मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो के जे और के यहाँ पर होता, तो मैं ith इंडेक्स वाला एलिमेंट कैसे निकालता? 5m-3 करके, डेट इज 2। 2 मुझे मिल गया इंडेक्स नंबर 1 पर, ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 पर यहाँ मिल गया था, ये वाला ith इंडेक्स पे ये मिल गया था। तो अब इसके बाद बताओ, तो फर्दर नेक्स्ट एलिमेंट को ढूंढने के लिए फिर आप इस आई और जे का यूज़ करते थे रिकर्शन कॉल के वक्त, बट भाई इस आई और जे का आंसर आपने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है कि भाई इंडेक्स नंबर 1 और 2 से अगर आप फिर से रिकर्शन कॉल करोगे तो आंसर मैंने स्टोर कर रखा है, यही ले लो ना, ये वापस से मैं इसको 3 भेज दूंगा, है ना। तो मतलब ये मेमोइज कर रखा था मैंने कि इंडेक्स नंबर 1 और 2 पर अगर कभी भी आओगे, है ना, तो इंडेक्स नंबर 1 और 2 पर एंड होने वाले फिबोनाची सीक्वेंस का लेंथ जो है वो 3 है। तो आप वापस से क्यों सर्च करोगे भाई आगे, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, है ना, मेमोराइजेशन से ही रिजल्ट निकाल लो, है ना, और यहाँ पर आ जाओ। तो कितना लेंथ बता दिया इन दोनों ने बता दिया कि भाई 3 लेंथ का फिबोनाची सीक्वेंस है। वो 3 लेंथ का फिबोनाची सीक्वेंस कौन है? ये है ना। तो ये 5 को बता देगा कि देख भाई 5 को बताएगा कि भाई 3 लेंथ का फिबोनाची है, और 5 बोलेगा ठीक है मैं एक लेंथ तो हूँ ही, मैं भी तो हूँ, तुम्हारे सीक्वेंस में ऐड हो जाऊंगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मेमोराइजेशन का यहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ है। जल्दी से चलो अपने कोड को मेमोइज करते हैं, और याद करो मेमोइज करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स यूज़ करने पड़ेंगे, 2D अरे यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉल्व फंक्शन था उसमें 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे, आई और जे। तो 2D अरे हम लोग लेंगे, जो हमारा टी होगा उसमें 2 डायमेंशन का होगा। ओके, चलो जल्दी से मेमोइज करते हैं, उसके बाद बॉटम अप अप्रोच पर आते हैं। तो चलो मेमोइज कर लेते हैं, इसी कोड में मेमोराइजेशन डाल देते हैं। मतलब एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं, टी ऑफ एन, वेक्टर ऑफ इंट एन, स्टार्टिंग में सभी में -1 डाल देते हैं, ठीक है। n+1 भी ले सकते हो आप इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड से बचने के लिए, बट इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला केस हमारा होगा नहीं यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। ओके, क्योंकि ये देखो हम इंडेक्स हमेशा मैप से ढूंढते हैं, और मैप में अगर कोई इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो उसका हम कुछ करते भी नहीं है, तो इसलिए मैंने n और n ले लिया है, ठीक है, n×n साइज़ का ले लिया। और यहाँ पर t हमें पास भी करना पड़ेगा, तो सॉल्व फंक्शन में t पास भी कर देते हैं ना, वेक्टर ऑफ t, और सब कुछ करने से पहले ही चेक कर लो, इफ़ t ऑफ j कॉमा के इज़ नॉट इक्वल टू -1 रिटर्न t ऑफ j कॉमा के। ओके, और यहाँ पर आंसर रिटर्न करने से पहले यहाँ स्टोर कर लो, t ऑफ j कॉमा के लिए क्या आंसर आया था, t ऑफ j कॉमा के लिए यहाँ पर क्या आंसर आया था। रिटर्न करने से पहले हमेशा मेमोराइज कर लो रिजल्ट को। और यहाँ पर भी सॉल्व फंक्शन कॉल कर रहे हो तो इधर भी आपको t पास करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देख लेते हैं हमने क्या गलती कर दिया, कुछ तो मिस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर वेक्टफ लिख दिया है, माय बैड। लेट्स सी, इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, अब आ जाते हैं इसके बॉटम अप पे, और बॉटम को एग्जैक्टली इसी कोड को यूज़ करके डिराइव करेंगे, ओके, ताकि वो और भी इजी लगे आपको। चलो जल्दी से कोड करते हैं उसका, समझते हैं उसको। अब देखो ध्यान दो, बॉटम अप पर आते हैं, एग्जैक्टली सेम सॉल्व फंक्शन जो लिखा था ना रिकर्शन वाला, उसी को छाप देंगे, और इसी को मदद से ही हम लोग बॉटम अप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो याद करो बॉटम अप, अगर आपने मेरा डीपी कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट देखा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जब भी बॉटम अप बनाओ तो पहले देखो सॉल्व फंक्शन में कितने पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉटम अप अरे जो मैं बनाऊंगा उसमें टी ऑफ आई कॉमा जे, मतलब 2D अरे बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, है ना, 2 पैरामीटर चाहिए होगा यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी रिकर्सिव स्टेट को, ठीक है। तो यहाँ पर टी ऑफ आई जे ले लेंगे बॉटम अप, और इसका फिर क्या करते थे याद करो, नामकरण संस्कार करते थे, मतलब स्टेट डिफिनेशन करते थे इसका। स्टेट डिफाइन करो कि टी ऑफ आई जे का मतलब एक्चुअली में क्या है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इसका मतलब क्या है,
मैक्सिमम लेंथ या फिर लार्जेस्ट या जो भी है लॉन्गेस्ट ऑफ फिबोनाची लाइक सीक्वेंस एंडिंग एट आई कॉमा जे, है ना, एंडिंग एट इंडेक्स आई एंड इंडेक्स जे, उसका लेंथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और याद करो थोड़ी देर पहले मेमोराइजेशन में भी हमने यही कांड किया था, याद करो, आई और जे पर एंड होने वाले मैक्सिमम फिबोनाची सीक्वेंस का लेंथ क्या था, याद है, 3 लेंथ था। आई और जे पर एंड होने वाले की बात हो रही है, एंड होने वाली, इस पर एंड होने वाला मैक्सिमम फिबोनाची सीक्वेंस का लेंथ क्या है, इस पर एंड होने वाला 3 है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 भी आ जाएगा इसके फिबोनाची लेंथ में, तो वो मैंने स्टोर कर लिया था यहाँ पर, याद है, मेमोराइजेशन में। तो सेम चीज़ यहाँ बॉटम अप में भी करना है। तो देखो यहाँ पर हमने स्टेट डिफिनेशन बड़े आसानी से कर लिया, ठीक है, ओके। इसके बाद अब ऑब्वियस सी बात है, ये 2D अरे है, इसको फिल करना है, तो भाई 2 फॉर लूप भी लगेगा। तो फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट, सेम फॉर लूप लिखेंगे, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। फॉर इंट k इज इक्वल टू, याद है j प्लस 1 से स्टार्ट होता था, ये k लेस देन n होता था, k प्लस प्लस होता था। ये तो एग्जैक्ट सेम कोड लग रहा है रिकर्शन वाला, है ना, ठीक है, यहाँ तो सब समझ में आ रहा है। इसके बाद याद करो क्या करते थे, टारगेट निकालते थे, इंट टारगेट कैसे निकालते थे, अरे ऑफ के माइनस अरे ऑफ जे, ठीक है, टारगेट निकाला और चेक करते थे कि क्या ये mp डॉट काउंट टारगेट जो है प्रेजेंट भी है मेरे मैप में, अगर है तो क्या होना चाहिए, वो किस इंडेक्स में प्रेजेंट होना चाहिए, mp ऑफ टारगेट जो इंडेक्स है वो मस्ट भी लेस देन जे होना चाहिए। याद करो एकदम सेम कोड में छाप रहा हूँ रिकर्शन वाला, कुछ नया दिमाग नहीं लगा रहा, है ना, ताकि बिगिनर्स भी समझ पाएँ कि किस तरह रिलेट किया जाता है एक रिकर्सिव कोड को बॉटम अप में, ठीक है। फिर यहाँ इंडेक्स आई निकाल लो, mp ऑफ टारगेट की भाई मिल चुका है मुझे एक और एलिमेंट अपने फिबोनाची सीक्वेंस को बढ़ाने का, ठीक है। अब देखो याद करो, जब ये मिल जाता था तो हम यहाँ पर याद है ये रिकर्शन कॉल करते थे ना, सॉल्व, यहाँ पर याद है आई कॉमा जे भेजते थे और उसमें याद है +1 ऐड करते थे, किसके लिए, केथ एलिमेंट के लिए। वही कोड छापा है ना मैंने अभी एग्जैक्टली, बस सॉल्व की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टी लिखना है, क्योंकि भाई अब आप रिकर्शन कॉल नहीं कर रहे, अभी आप बॉटम अप कर रहे हो, तो टी ऑफ आई कॉमा जे। क्या टफ था इसमें बताओ, है ना। और अभी आप किसका आंसर निकाल रहे हो, जे और के लिए आंसर निकाल रहे हो, तो यहाँ पर जे और के लिए यहाँ पर आंसर आएगा टी ऑफ आई कॉमा जे +1। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और यहाँ पर अपडेट करते रहना कि भाई मैक्स अंडरस्कोर लेंथ अपडेट करना मत भूलना, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स अंडरस्कोर लेंथ कॉमा टी ऑफ जे कॉमा के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब सारा फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में रिटर्न करने से पहले चेक कर लेना कि जो मैक्स लेंथ मेरा निकल कर आया है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तब तो बहुत बढ़िया है ना, तब तो मैक्स लेंथ रिटर्न कर देना। और अगर ऐसा नहीं है ना, अगर ऐसा नहीं है तब याद करो 0 रिटर्न करना है आपको, है ना, कि मतलब अवेलेबल ही नहीं है, ओके। तो देखा जाए तो रिकर्सिव वाला कोड की तरह ही था ये वाला, है ना, एकदम सेम रिकर्शन वाला कोड की तरह ही है, बस हमने यहाँ पर सॉल्व की जगह टी बॉटम अप वाला अरे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा, या फिर बहुत लोग हो सकता है मिस कर दें इस चीज़ को, हमने इसको कभी इनिशियलाइज किया ही नहीं, यानी कि इसमें अभी 0 ही वैल्यू सिर्फ भरा पड़ा है, 0 0 0 0 0 0 0 0 भरा पड़ा है। तो कैलकुलेशन यहाँ पर जब भी होगा तब तो आंसर गलत आएगा, फिर तो 0 भरा पड़ा, हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो, देखो ध्यान देना, जब आप रिकर्शन लिखा तो याद है आप लास्ट में क्या रिटर्न करते थे, यहाँ पर लास्ट में आप रिटर्न 2 करते थे, ये रहा, ये किस केस के लिए होता था, ये उस केस के लिए होता था जब हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट होते थे आई और जे, और इसके बाद का एलिमेंट हमें नहीं मिला होता था, है ना, मतलब ये इफ़ कंडीशन पास नहीं होता था, तो उस केस में हम लोग रिटर्न 2 कर देते थे। मतलब 2 एलिमेंट जो ना बेस केस है, 2 एलिमेंट इज़ द बेस केस। क्यों, रीज़न क्या है कि 2 एलिमेंट बेस केस है भाई, स्टेट डेफिनेशन तो देख लो, स्टेट डेफिनेशन क्या कह रहा है,
मैक्सिमम लेंथ ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस एंडिंग एट आई कॉमा जे, कि भाई कम से कम 2 एलिमेंट तो हैं ही, ये रहा आई कॉमा जे, उसके बाद आप फर्दर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो 2 एलिमेंट तो है ही ना, 2 एलिमेंट तो है ही, तो 2 तो फिल कर ही दो अपने 2D अरे में, 2 तो हर जगह फिल करोगे, है ना। उसके बाद ये लोग अपडेट होना स्टार्ट होंगे, है ना। हो सकता है यहाँ पर 3 हो जाए, कोई 4 हो जाए एंड सो ऑन, बट 2 तो इनिशियल वैल्यू सबकी होगी, क्योंकि स्टेट डिफिनेशन को ध्यान दो ना, क्या लिखा है स्टेट डिफिनेशन, साफ साफ कह रहा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस एंडिंग एट आई कॉमा जे, है ना, एंडिंग एट आई कॉमा जे। ठीक है, तो आई कॉमा जे की वजह से 2 एलिमेंट तो आ ही गए इनिशियली, तो 2 से मैंने इनिशियलाइज कर दिया उनको। ठीक है, 2 इज जस्ट द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो ये करना मत भूलना, ये मिस कर सकते हैं बहुत लोग। ठीक है, बाकी तो कोड वॉज वेरी इजी, देखो ध्यान दो, इट्स जस्ट रिकर्सिव कोड, थोड़ा सा बस मैनिपुलेट किया हमने यहाँ पर। ओके, चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी साफ साफ दिख रहा होगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, 2 फॉर लूप है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्यों, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा मैप यूज़ किया है, इसमें भी यूज़ किया था, रिकर्शन में भी आपने एक्स्ट्रा मैप यूज़ किया था फॉर O1 लुकअप। ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो देखो अब बॉटम अप से कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मैप लेके ऑलरेडी स्टोर कर लिया है सारे एलिमेंट्स का इंडेक्स। इसके बाद याद करो बॉटम अप 2D अरे ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट टी, इसमें मैंने n ले लिया, वेक्टर ऑफ इंट यहाँ पर भी n ले लिया, और सबके इनिशियल वैल्यू 2 रख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी ऑफ आई कॉमा जे का मतलब क्या है, स्टेट डिफिनेशन, लार्जेस्ट फिबोनाची लाइक सीक्वेंस एंडिंग एट इंडेक्स आई एंड जे। ठीक है, ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। इसके बाद वही है, मैक्स लेंथ लिया था ना हमने, लेंथ इज इक्वल टू 0 फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे ये वाला फॉर लूप तो वही होगा, इसको कॉपी मार देते हैं ना, ये मैंने कॉपी किया था, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये फॉर लूप, डबल फॉर लूप मैंने वही सेम कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया है, सेम चीज़ करेंगे। इसके बाद याद करो क्या निकालते थे, टारगेट निकालते थे, इज इक्वल टू ARR ऑफ के माइनस ARR ऑफ जे। ठीक है, चेक करते थे कि क्या हमारे MP में प्रेजेंट है ये, अगर प्रेजेंट है भी तो MP ऑफ टारगेट जो इंडेक्स निकल कर आया मस्ट बी लेस देन जे होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अगर ऐसा है तो इंडेक्स निकाल लो MP ऑफ टारगेट। ठीक है, निकाल लिया, और टी ऑफ जे कॉमा के में क्या स्टोर करते थे, सॉल्व कॉल करते थे, और जे आई कॉमा जे पास करते थे ना, और उसमें +1 ऐड करते थे। बट इस बार क्या है, सॉल्व की जगह हम सिंपली टी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आई और जे पास कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और यहाँ पर ये अपडेट करना मत भूलना, मैक्स लेंथ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स अंडरस्कोर लेंथ कॉमा टी ऑफ जे कॉमा के। ठीक है, अपडेट करते रहेंगे इसको। लेट्स सी, लास्ट में क्या करते थे, ये चेक डाल देते थे कि मैक्स अंडरस्कोर लेंथ जो मेरा निकल कर आया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ही होना चाहिए, तभी हम मैक्स अंडरस्कोर लेंथ रिटर्न करेंगे, नहीं तो 0 रिटर्न कर देंगे। ओके, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द केसेस। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।